1292 मतलब 1200 किलोमीटर के करीब करीब चलने वाली है ये। इसके ये बेरिंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म है और बुश वगैरह देख रहे हो बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो ये क्वालिटी है होंडा की भाई, ये कंडीशन है, नरम हुए पड़े हैं बिल्कुल। ये ख़ुद देख लो फ़र्क वाजिया नज़र आ रहा होगा आपको। ये होंडा की क्वालिटी है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल होंडा से शिकायत है ये, उसकी वजह ये है भाई, अभी बाइक लिए हुए मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है और लगभग कोई 1200 किलोमीटर के करीब करीब भी नहीं चली, अभी 1192 मतलब 1200 किलोमीटर के करीब करीब चलने वाली है ये, ठीक है। और इसकी हालत देखो ऐसी हो गई है। अभी मैंने रात को होंडा केयर सेंटर पे बात की थी, मैंने कहा यार पिछले व्हील बिल्कुल जाम है और ब्रेक शू जो है ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला ब्रेक शू ख़त्म नहीं हुए होंगे, जाम हो गए होंगे सर्विस के बाद। तो बाइक की मैंने सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं कराई अभी तक, उसके बावजूद जो है जाम हो रहे थे। अभी मैंने लोकल मैकेनिक पे एरिया के खुलवाया तो उसने बोला देखो भाई इसके ये बेरिंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म है और बुश वगैरह देख रहे हो बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो ये क्वालिटी है होंडा की भाई, ये होंडा की क्वालिटी है, चेक कर लो। और अभी ये कल रात से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था इसलिए मैंने खुलवाया इस पॉकेट। तो इसने बोला भाई ने बोला कि चाइना से भी घटिया क्वालिटी है ना, चाइना से भी ख़राब क्वालिटी है ये, चाइना से भी ख़राब क्वालिटी यूज़ हो रही है भाई होंडा में। देख रहे हो आप, बस पता नहीं दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं और क्वालिटी वाइज चाइना से भी घटिया होती जा रही है बाइक। क्या करें भाई, कल रात से इतना आवाज़ कर रही थी, अभी खुलवाया तो देखा ये सारा सिस्टम हुआ हुआ है, बेरिंग भी ख़त्म हुए पड़े और बुश वुश भी गए में। ये देख लो भाई ये हालत है, ये हालत है होंडा 125 की। ये क्वालिटी है होंडा वालों की, ये देख रहे हो ये क्वालिटी है होंडा वालों की। अभी 1200 किलोमीटर भी नहीं हुई है और ये हालत हो गई। लोगों के 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर पे भी नहीं होता। ये देख लो क्या हो गया। खैर अभी चेंज तो करवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और ये वारंटी क्लेम में भी नहीं है, पता नहीं क्यों। और क्वालिटी इस तरह की 3rd क्लास क्वालिटी दे रहे हैं भाई। अगर आप में से भी कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को। अभी मैं ये सही करवाता हूँ और उसके आगे फिर जो होता है वो भी सारा आपको बताता हूँ और क्या क्या है। और एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, ये हेड की जो टेपिट सेटिंग करवाई थी उसकी इन्होंने नट बोल्ट भी सही से टाइट नहीं किए। देखो यहाँ से ऑयल भी लीकेज कर रही है, ये पूरा ऑयल लीकेज कर रहा है। ये इस तरह तो ये लोग इनके सर्विस वाले काम करते हैं, सर्विस स्टेशन पे इनके लेकर गया था मैं, वहाँ पर होंडा वाले इस तरह के तो काम करते हैं। अब ये उन्होंने पूरा खोल के चेक किया था पर ये इतनी वो नहीं की उन्होंने कि ये चेंज कर दे, या फिर बता तो दे बंदे को कम से कम कि ये चीज़ ख़राब है ये चेंज करवा दो, अगर खुद नहीं कर सकते वो तो ये हालत है भाई होंडा की। अगर आप में से भी कोई ये चीज़ फेस कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को। अभी ये चेंज करवाते हैं, लेकर आते हैं ये सारा सामान और चेंज करवाते हैं। क्या करें, मजबूरी है भाई, अब होंडा ली है तो करवाना तो पड़ेगा भाई। यार बेरिंग और स्पॉकेट के बुश दे दे यार, अच्छे वाले। कौन से बेरिंग है ये, अच्छे वाले क्राउन लिफान के ले लिए भाई अभी। तो भाई ये कंडीशन है बुश की, देख रहे हो ये कंडीशन है, नरम हुए पड़े हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये अभी जो नए मंगवाए क्राउन लिफान के, ये क्राउन लिफान के हैं बिल्कुल नए, अभी ये डल रहे हैं अंदर, ठीक है। और यार ये इससे अच्छे वाले बेरिंग नहीं है, चाइना है, बेरिंग चाइना के होंडा से बेहतर है, होंडा से बेहतर है। एक और मज़े की चीज़ डिफरेंस दिखाता हूँ अभी आपको। ये पाइप में जो ड्रम के बीच का होता है, ये देखो इसकी क्वालिटी चेक करो कितना पतला है यार ये। और ये देख रहे हो ये क्वालिटी दे रहा है होंडा, इतना हल्का सा। अभी इसकी वजह से हुआ है बेरिंग ख़राब ही, इसकी वजह से हुआ भाई, बेरिंग ख़राब ही इसकी वजह से हुए हैं, देख रहे हो। अभी दूसरा दिखाता हूँ आपको जो मंगवाया है मैंने, ये देखो इसकी मोटाई चेक करो और इसका वेट भी अच्छा खासा, ये देखो इसकी थिकनेस देखो और इसकी थिकनेस देखो कितना फ़र्क है। ख़ुद देख लो, साइड बाय साइड रख के बता देता हूँ, ये ख़ुद देख लो फ़र्क वाजिया नज़र आ रहा होगा आपको। ये होंडा की क्वालिटी है ये वाली, देख रहे हो ऐसी घटिया क्वालिटी। क्या कर सकते हैं, अभी 2 लाख रुपए की बाइक है और क्वालिटी वाइज बिल्कुल बकवास। लोग हैं बस होंडा लेनी है, पता नहीं होंडा लेने से
कौन से तुरम खान बन जाते हैं। इससे अच्छा तो चाइना है भाई, चाइना ले लो कम से कम। अगर ये मसले आएंगे दिल तो नहीं दुखेगा, एक तो पैसे में सस्ती है वो, और दूसरा उसमें अगर ये मसले आएंगे भी तो चलो एक माइंड क्लियर रहेगा कि चाइना की चीज़ ली है। अब होंडा लेने के बाद भी अगर यही मसले आ रहे हैं तो इससे तो बेहतर है बंदा चाइना ले। लग गया बेरिंग वेरिंग। ये भी दिखा देना कि इसमें निशान। हाँ ये ब्रेक शू भी दिखा देना, ब्रेक शू वाले भी। ये ब्रेक शू की क्वालिटी है भाई इनकी, ये देख लो, ये भी दिखानी थी मेरे को। ये देख रहे हो, ये क्वालिटी है ब्रेक शू की इनकी, ये भी देख लो भाई गौर से एक बार। एकदम घटिया क्वालिटी के ब्रेक शू लगा के दिया मैं। A few moments later. भी बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि होंडा के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, तो अब तक रखे हुए इसको मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने में मैं जो है 2 से 3 ऐसी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर चुका हूँ आपके साथ और फेस भी कर चुका हूँ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, और हो सकता है वो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को फेस हो रही हो। मेरा आज इस पे वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सर्विस सेंटर पे वीडियो बनाई थी इनके, मैं समझता था सिर्फ मैं फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ बैठ के, जब जिस टाइम टायर खुला मेरा, तो तब तक मैंने वीडियो वगैरह स्टार्ट नहीं की। जिस टाइम उसने मुझे वो चीज़ें निकाल के दिखाई तो मेरा सर चकरा गया भाई, क्योंकि एक 1200 किलोमीटर चली हुई बाइक, कुछ भी ख़त्म हो गए, उसके बेरिंग्स भी ख़त्म हो गए और सब कुछ, मतलब इतनी चीप क्वालिटी यूज़ हुई है कि क्या बताऊं मैं। तो मैंने इसलिए ये शेयर करना आप लोगों के साथ ज़रूरी समझा कि जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, क्या पता आप में से बहुत सारे लोग सेम चीज़ फेस कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज 22 और 23 मॉडल्स आए हैं, इसमें तो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि ये इस काबिल है कि ये चाइना के साथ भी कम्पीट कर सके, क्योंकि जहाँ मैंने लोकली मैकेनिक के पास अभी ये सारी चीज़ें चेंज करवाई थी, उसने खुद कहा मुझे कि मैंने 6 महीने यूज्ड 125 यूनाइटेड की 125 मैंने 6 महीने यूज्ड अभी थोड़ी सी बनाई थी, तो इससे अच्छा पार्ट्स उसके अंदर यूज़ हुआ है, इससे ज़्यादा हेवी पार्ट्स है उसका और इससे अच्छा पार्ट्स है। मतलब मैकेनिक के बकौल, ये मैकेनिक के मुंह की बात है जो मैं आपको कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सेम वर्ड्स उसके हैं, मेरे नहीं हैं। तो उसने बनाई है, उसने कहा इसके उससे भी गए गुजरे पार्ट्स हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि होंडा कितना खेल रहा है हमारे साथ, क्योंकि अब ये सिर्फ बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। उसको पता है कि लोगों ने ख़रीदना है, चाहे मैं अब कचरा दूं, सही दूं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीसेल वैल्यू नो डाउट इसकी अच्छी है। अभी मैं इसको बाहर गली में खड़ा करूं, 2 आवाज़ें लगाऊं कि बेच रहा हूं, 10 बंदे खड़े हो जाएंगे लेने के लिए। क्यों? सिर्फ होंडा लिखा हुआ है, होंडा है भाई। ये नहीं पता चीज़ क्या है, कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है लोगों को। रीसेल अच्छी है तो बस। ये क्यों हुआ है? हमारी वजह से हो रहा है। वजह ये है कि हमने इसको इतना ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। हम जाते हैं, लाइनें लगा लेते हैं शोरूम्स के बाहर और ख़रीदने पहुंच जाते हैं। उसके बाद होंडा हमारे साथ ऐसे गेम्स खेलता है, ये उसके लिए अब नॉर्मल हो गया। उसको पता है मैं कचरा दूं, लोगों ने ख़रीदना है, नाम बन गया, स्टेटस सिंबल एक। तो जब तक हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गलती हमारी है, तब तक तो ये चलता रहेगा हमारे साथ। क्योंकि मैं अपना बताऊं, ये 2,15,000 रुपये की हो चुकी है अब, और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। मैं तो बोलूँगा भाई, मार्केट में बहुत सारा इसके कंपटीशन में और भी बहुत सारी बाइक्स हैं, इससे चीप प्राइस में है, आप उन पे शिफ्ट करो। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन पे शिफ्ट करो। ये बातें सारी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगनी चाहिए। हर बंदा इतनी डिटेल में जाके आपको कुछ नहीं बताएगा। मेरे साथ हो रहा है, मेरी अपनी चीज़ है, अपने पैसे लगे हुए मेरे इस पे, मेरा दिल दुख रहा है। इस जो देखने आया अभी वीडियो, वो होंडा से CG125 से रिलेट करता होगा तभी देखने आया वो ये वीडियो। तो इसलिए मैं ये सारी छोटी छोटी बातें शेयर कर रहा हूँ। ये हर बंदा जो रिव्यू करता है बाइक्स का, तो वो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं शेयर करता, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करता। मैंने 1 महीना रखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है होंडा के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा के शेयर कर रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। ये सारा मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता है। आज 1500 रुपये लगे हैं मेरे, और अब
लोग बोलेंगे कि आप सर्विस सेंटर क्यों नहीं गए क्लेम लेने के लिए। पहली बात, आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, वो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखो। सर्विस सेंटर वाले बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते भाई, इनके सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर्विस सेंटर में यहाँ से ज़्यादा 500 का पेट्रोल लगता, वो अलग, वहाँ पर इन चीज़ों का क्लेम नहीं है, वो मुझे अपना ही लाना पड़ता। जब वो मुझे अपना लाना पड़ता तो वो भी होंडा से ही लेना पड़ता, क्योंकि इनके ये नखरे, इनकी ये पॉलिसी है कि आप कोई और अपनी मर्जी की कोई चीज़ नहीं डलवा सकते, जो डलवाओगे एटलस होंडा का ही डलवाओगे। जबकि एटलस होंडा की क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो किस तरह की क्वालिटी है। माशाल्लाह वो तो ऐसी ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है, मेरा तो दिल इससे बिल्कुल टूट चुका है। मैं इसलिए एटलस होंडा नहीं गया सर्विस सेंटर इनके, क्योंकि वहाँ पर इनकी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती मुझे। यहाँ क्राउन लिफान का डाला है, मेरा दिल मुतमईन है थोड़ा सा कि चलो कुछ टाइम चल जाएगा, ठीक है। बाकी 1500 रुपये लगे, वहाँ जाता वहाँ 3-4 हज़ार रुपये लगने थे इन सारी चीज़ों के। तो यहाँ मेरे थोड़ी सी सेव भी हो गए पैसे और काम भी थोड़ा अच्छा हो गया। हॉनेस्ट और अच्छा रिव्यू लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।